नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं रस शास्त्र और भेषज कल्पना के अंतर्गत जो 5वां चैप्टर है पेपर 1 का। वो है आपका कहीं ना कहीं अग्नि अग्नि से रिलेटेड है। तो वो प्रकरण शुरू हो रहा है पुट से, है ना। पुट में देखेंगे विभिन्न पुट, कम से कम 7 से 9-10 पुट की बात करेंगे। उस सीरीज में हम लोग देखेंगे चंद्रपुट है, सूर्यपुट है, महापुट है, गजपुट है, वराहपुट है। तो यहाँ पर हम लोग 5 पुट की बात करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में अगले पुट की बात करेंगे। और आगे हम लोग कोष्ठिका की बात करेंगे, भट्टी की बात करेंगे। अर्थात ये जो चैप्टर है, तो हम लोग जानते हैं रसशास्त्र में औषधियों के पाक के लिए, औषधियों को अग्नि के द्वारा पाक करने के लिए अग्नि के विभिन्न माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस चैप्टर में अग्नि को देने के जो माध्यम है, मीडियम है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे पुट। हम लोगों ने परिभाषा प्रकरण में पुट की बात किया था, पुट को डिफाइन किया था, पुट का इंपॉर्टेंस देखा था, मतलब A to Z देख लिया था। बट इसको यहाँ पर पुट शुरू कर रहे हैं तो छोटा सा एक पुट को डिफाइन करते हैं, पुट है क्या, है ना। देखेंगे पुट को अगर बहुत ही शार्ट टर्म में डिफाइन करना हो तो अग्नि की मात्रा एवं काल का निर्धारण का मानदंड पुट है। अर्थात कि कौन, मतलब किसी भी औषधि, किसी भी द्रव्य को औषधिक रूप में कन्वर्ट करना है रसशास्त्र के अंतर्गत, चाहे वो रस हो, महारस हो, उपरस हो, साधारण रस हो, मतलब द्रव्य कोई भी हो, तो हर एक द्रव्य के लिए अलग अलग अग्नि की आवश्यकता पड़ती है उसको औषधि में कन्वर्ट करने के लिए, भस्म बनाने के लिए। तो यहाँ पर कह रहा अग्नि की मात्रा, मतलब किस द्रव्य को कितनी अग्नि चाहिए औषध बनने में, और काल, और कितने समय तक उसको उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको मतलब कि हीट देना है, उसका निर्धारण, अर्थात उसका जो मेजरमेंट का जो मानदंड है, जो पैरामीटर है, दैट इज कॉल्ड पुट है ना। पुट क्या है? यह एक निश्चित मात्रा एवं एक निश्चित समय के लिए अग्नि देता है। तो स्वाभाविक बात है, जो हम लोग बता रहे हैं ना कि एक एक पुट जो एक जो बताया गया है, एक निश्चित मात्रा और निश्चित समय के लिए पुट अग्नि देता है। तो इसको विलंब न करते हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे चंद्रपुट। तो चंद्रपुट का मतलब चंद्र मतलब चंद्रमा, अर्थात चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में, अर्थात ये प्रक्रिया कब हो रही है? रात में हो रही है, चंद्रमा की रोशनी में। तो यहाँ देख रहे होंगे हम लोग के पास क्या है, एक खरल है ना, खरल है। तो उसमें जिस द्रव्य को मर्दन करना है ना, मर्दन करना है, अर्थात उसको भस्म के रूप में कन्वर्ट करना है, तो वो रात में चंदा मामा की उपस्थिति में, चंद्र किरण की उपस्थिति में जब उसको अच्छे से घोटेंगे, उसको अच्छे से घोटेंगे, तो वो क्या होगा? भस्म के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखेंगे यहाँ पर प्रवाल है। प्रवाल एक कैल्शियम रिच कंटेंट होता है ना, एक ऐसा द्रव्य है जो कि समुद्र जीव होता है ना। ये कैल्शियम रिच होता है, कैल्शियम कार्बोनेट रिच होता है। और यहाँ पर देखेंगे इसको जब सूर्य की चंद्रमा किरण की रोशनी में इसको जब मर्दन करेंगे तो ये प्रवाल भस्म चंद्रपुटी के नाम से जाना जाएगा। प्रवाल भस्म चंद्रपुटी, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी में ये बना, इसलिए प्रवाल भस्म चंद्रपुटी के नाम से जाना जाएगा। दूसरा देखेंगे सूर्यपुट। सूर्यपुट जैसा कि नाम है सूर्यपुट है, इसका मतलब सूर्य की रोशनी में इसको मर्दन किया जा रहा है। तो सेम प्रकरण यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ देखिए खरल मूसल है ना, खरल मूसल है, और यहाँ पर जो भी द्रव्य लिया गया है वहां प्रवाल भस्म लिया गया है। प्रवाल भस्म लेकर उसको खूब अच्छे से मर्दन किया गया है सूर्य की रोशनी में। तब तक मर्दन करेंगे जब तक वो औषधि के रूप में अर्थात भस्म के रूप में न हो जाए। तो इसको बोला गया प्रवाल भस्म सूर्यपुटी, क्योंकि सूर्य की रोशनी के अंतर्गत इसको सुखाया गया है। और यहाँ सूर्यपुट को हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरा नाम रौद्रपुट। क्या बोलते हैं? रौद्रपुट। ध्यान दीजिएगा, रौद्र, क्योंकि रुद्र या रौद्रपुट को सूर्य का पर्याय होता है। अब तीसरे नंबर पे देखेंगे हम लोग महापुट। जैसा कि नाम है महापुट। अब देखेंगे जो यहाँ पर महापुट है, गजपुट है या वराहपुट है, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है? इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक गड्ढा खना जाएगा, है ना, जमीन के अंदर एक गड्ढा खनेंगे, उस गड्ढे का प्रमाण, उस गड्ढे में हम लोग जो अग्नि देंगे तो वहां पर उपल देंगे। उपल मतलब जो कंडे होते हैं, जैसे गाय या भैंस के गोबर के बने हुए उपले होते हैं, उसके द्वारा अग्नि देते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 2 बातें याद रखना है कि कितना उपल की आवश्यकता होती है जिससे अग्नि देना है, दूसरा गड्ढे का प्रमाण कितना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये महापुट है। ये जो भी रेफरेंस बता रहे हैं ये रस रत्न समुच्चय का प्रकरण पूरा चल रहा है। ये जो भी चल रहा है रस रत्न समुच्चय के अंतर्गत चल रहा है। किसी अन्य का आचार्य का होगा तो हम उसको अलग से बता देंगे। तो यहाँ देखेंगे महापुट में जो एक गड्ढा लिया गया है, सबसे पहले जो गड्ढे का प्रमाण देख रहे हो, एक ब्लू कलर का हम लोगों ने गड्ढा लिया है। उस गड्ढे में हम लोगों ने ढेर सारी क्या किया, पहले नीचे ऊपर रख दिया और उसके बीच में क्या रख दिया, ऊपर रखने के बाद उसके मतलब फिर उसके ऊपर क्या रख दिया, सराव है, या कह सकते हैं कि
ये सराव है, मतलब सराव संपुट है, अच्छे से बंद करके रख दिया है, 2 सराव को पैक करके सराव या मूसा है। उसमें देखेंगे कि नीचे 1000 उपल है, उसके सराव के ऊपर 500 उपल है ना। 2 चीजें ध्यान रखिएगा, नीचे 1000 है, ऊपर 500 उपल है। टोटल कितने उपलों की संख्या होगी? 1500 उपल होगी। इसलिए हम लोगों ने उपल का प्रमाण कितना लिखा? 1500। 1500 में ऊपर कितना है? 500, नीचे कितना है? 1000। इसलिए हम लोगों ने ऊपर लिखा है 500 प्लस नीचे लिखा है 1000। ये उपल की प्रमाणों की संख्या हो गई। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट है गड्ढे का प्रमाण। तो जिसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और गहराई, ध्यान दीजिएगा, लेंथ विड्थ एंड डेप्थ, है ना। तो गड्ढे का प्रमाण क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 हस्त, अर्थात हस्त मतलब हाथ होता है। तो दो हाथ लंबा, 2 हाथ चौड़ा, 2 हाथ गहरा एक गड्ढा खोदना है। और देखेंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है 2 गुणे 2 गुणे 2 हस्त हो जाएगा। एक हस्त इक्वल टू, एक हाथ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45.72 सेंटीमीटर। 45.72 सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग बात करेंगे कि हस्त और अरतनी। एक टर्म होता है हस्त, एक टर्म होता है अरतनी। हस्त का मतलब होता है एल्बो ज्वाइंट से लेकर मिडिल फिंगर के लेंथ को मेजर करते हैं, यहां से लेकर एल्बो ज्वाइंट तक जो मेजर करते हैं, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना। यहां से लेकर एल्बो ज्वाइंट से लेकर यहां तक मेजर करेंगे, उसको बोलेंगे एक हस्त। अगर इसी को मुट्ठी बांध लेंगे, मुट्ठी बांध लेके एल्बो ज्वाइंट से लेकर इस यहां तक जो लेंथ होगा उसको बोलेंगे एक अरतनी। तो आगे आएगा हस्त और अरतनी में, क्योंकि अरतनी छोटा हो जाएगा, हस्त बड़ा हो जाएगा। तो आगे हम लोग डिफरेंस देख कर लेंगे। तो यहां समझ में आ गया कि महापुट में जो गड्ढे के प्रमाण है 2 हाथ लंबा, 2 हाथ चौड़ा, 2 हाथ गहरा गड्ढा होना चाहिए। उपलोक संख्या की बात करें 1500 है, जिसमें 1000 नीचे 500 ऊपर है। लेकिन यहां पर देखेंगे कि सारंगधर ने उपलों की संख्या थोड़ी सी अलग बता दी है, याद रखने का। ये जो 1500 है रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग है। सारंगधर ने उपलोक संख्या 30 उपल माना है महापुट में। ध्यान दीजिएगा, बहुत कम कर दिया है। महापुट में मात्र 30 उपल, जबकि रस रत्न समुच्चय क्या करे? 1500। 500 प्लस 1000। अब देखते हैं नेक्स्ट है हम लोग का महापुट के बाद गजपुट है। तो एक गज एक पैरामीटर है, प्रमाण है ना। तो देखेंगे गजपुट का दूसरा नाम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं वारड़िया पुट। क्या बोलते हैं? वारड़िया, आल्सो नोन एज वारड़िया पुट, या सिनोनिम्स क्या है? वारड़िया पुट है ना। यहां पर देख रहे होंगे आपके सामने एक गड्ढा खदा हुआ है, जिसका प्रमाण, इसका लंबाई चौड़ाई गहराई कितना है? एक राजहस्त। ध्यान दीजिएगा, एक राजहस्त है। एक राजहस्त मतलब लंबाई चौड़ाई होगी, गहराई भी एक राजहस्त है ना। अब देखिए गड्ढे का प्रमाण क्या है? 1 गुणे 1 गुणे 1 राजहस्त, अर्थात लंबाई चौड़ाई, लेंथ विड्थ एंड हाइट, है ना, डेप्थ कहते हैं जिसको, वो एक राजहस्त है। देखेंगे एक राजहस्त इक्वल टू कितना होता है? कितना सेंटीमीटर होता है? तो 55.88 सेंटीमीटर। हम लोगों ने अभी क्या देखा कि एक हस्त इक्वल टू कितना होता है? एक हस्त इक्वल टू 45.72 सेंटीमीटर है। लेकिन एक राजहस्त, राजाओं माना जाता है कि राजाओं के हाथ जो होते हैं थोड़े लंबे होते हैं, राजाओं के हाथ लंबे होते हैं। तो 45 की जगह कितना हो गया? 55.88 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आया? राजहस्त का जो प्रमाण है एक राजहस्त इक्वल टू 55.88 सेंटीमीटर, ये मेजर डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो गड्ढे प्रमाण क्या है? एक राजहस्त, इसका मतलब 55.88 सेंटीमीटर हो गया। अब उपलों की संख्या की बात करते हैं। तो उपलों की संख्या रसरत समुच्चय में कोई उपल निश्चित संख्या नहीं मानी है, अर्थात उपल का कोई प्रमाण वर्णित नहीं है। लेकिन रस प्रकाश सुधाकर में उपलों की संख्या 1000 मानी है। 1000 का मतलब 500 नीचे 500 ऊपर, इसलिए 500 प्लस 500 कर दिया हम लोगों ने। समझ में आया? तो गजहस्त में ये हो गया, वर्णन हो गया। अब देखिए वराहपुट, है ना। वराह मतलब क्या होता है? सुअर। वराह किसका पर्याय है? सुअर का पर्याय है। तो देखेंगे इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? क्रोडपुट कहते हैं। वराहपुट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा नाम है, सिनोनिम्स है क्रोडपुट, है ना। तो देखेंगे यहां पर क्या है? गड्ढे का प्रमाण। गड्ढे का प्रमाण मतलब कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी गहराई। तो 1 गुणे 1 गुणे 1 अरतनी है। ध्यान दीजिएगा यही कि वराह में अरतनी है, जबकि गजपुट में राजहस्त है ना, राजहस्त है। तो देखेंगे कि एक अरतनी इक्वल टू क्या होता है? एक अरतनी इक्वल टू देखेंगे यहां पर 41.91 सेंटीमीटर। एक अरतनी, इसका मतलब कि एक अरतनी एक हाथ से छोटा है। एक हस्त इक्वल टू 45.72 सेंटीमीटर है, एक अरतनी इक्वल टू 41.91 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक हाथ जो होता है एल्बो ज्वाइंट से लेकर मिडिल फिंगर तक होता है, लेकिन इसको मुट्ठी बांध लेंगे तो ये अरतनी हो जाएगा। एल्बो से मुट्ठी तक अरतनी हो गया, छोटा हो गया।
मतलब एल्बो टू फिस्ट जो होगा रत्नी हो जाएगा, एल्बो टू मिडिल फिंगर क्या हो जाएगा, एक हस्त हो जाएगा। और एक रत्नी इसमें देखेंगे उपल का प्रमाण, इसमें उपल का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो वराहपुट में उपल का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन मतलब उपल तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन निश्चित संख्या का वर्णन नहीं मिलता है। तो इस तरह से हम लोग का ये पुट वाला प्रकरण संपन्न हुआ। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।